जब आहान ने दरवाजा खोला तो शनाया को चक्कर आने लगे। घर जितना बाहर से सुंदर था, उसके अंदर से कई ज्यादा सुंदर था वो। शनाया को ऐसे देखकर आहान ने पीछे से उसकी कमर पकड़ ली और कहा, वेलकम टू आवर होम बेबी। आहान और शनाया का घर बहुत ही सादगी से सजा हुआ था। शनाया को मिनिमम डेकोरेशंस पसंद थी और ये बात आहान अच्छे से जानता था। बेबी, कैसा लगा तुम्हें घर? हमारा घर। शनाया ने कुछ कहा नहीं, बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। शनाया, क्या हुआ? कुछ पसंद नहीं आया? आहान, ये बहुत सुंदर है। क्या ये सच में हमारा है? हाँ, ये सच में हमारा है। चलो अंदर चलते हैं। दोनों कुछ कदम चलते ही घर के लिविंग रूम में पहुंचे। लिविंग रूम में ज्यादा तड़क भड़क नहीं थी, उसे बहुत सिंपल तरीके से सजाया हुआ था। लिविंग रूम की दीवार पर एक बड़ी सी शादी की तस्वीर थी। उस तस्वीर में जो दुल्हन थी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। दुल्हन तस्वीर में ज्यादा खुश नहीं थी और दूल्हे के चेहरे पर भी जबरदस्ती की हंसी थी। ये आहान और शनाया की तस्वीर थी। 3 साल पहले दोनों एक दूसरे से शादी के लिए तैयार नहीं थे। शनाया आहान के बारे में अच्छा सोचती थी, पर शादी नहीं करना चाहती थी। जब शनाया ने वो तस्वीर देखी तो उसे बहुत बुरा लगा और उसके मन में उलझन पैदा हुई। अगर आज मैं ये तस्वीर नहीं देखती तो मुझे इसके बारे में कुछ याद ही नहीं आता। 3 साल से आहान ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उसने हमेशा मुझे समझने की और जानने की कोशिश की है, पर मैंने तो कभी भी किसी तरह की कोशिश नहीं की। शनाया के मन में गिल्ट बहुत बढ़ गया था। तुमने मुझे कभी भी सॉरी या थैंक यू बोलने नहीं दिया, पर आज मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। सॉरी आहान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, पर मैंने आज तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। गिल फैमिली ने तुम्हें हमेशा ताने सुनाए और तुम्हारी इंसल्ट की है, पर फिर भी तुमने कभी भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। मैंने भी अपना गुस्सा हमेशा तुम पर ही उतारा है। उस हर चीज के लिए सॉरी आहान। 3 साल में मैं एक बार भी अच्छी वाइफ नहीं बन पाई, पर तुम हमेशा से एक परफेक्ट हस्बैंड रहे हो। आहान ने शनाया के आंसू पोंछे और उससे बहुत प्यार से कहा, शनाया, अगर तुम एक अच्छी बीवी नहीं हो तो इस दुनिया में कोई मेरी बीवी बनने के लायक नहीं है। अपने बारे में ऐसा मत सोचो। अगर तुम नहीं होती तो मैं 3 साल पहले ही मर चुका होता। मैं ही तुम्हें अच्छी लाइफ नहीं दे पाया। तुम एक रॉयल लाइफ डिजर्व करती थी और मेरी वजह से तुम्हें ऐसी लाइफ जीनी पड़ी। नहीं आहान, मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। इस वक्त आहान मुस्कुराते हुए वहीं खड़ा था। क्या देख रहे हो तुम? शनाया ने शर्माते हुए पूछा। देख रहा हूं कि मेरी वाइफ कितनी अच्छी है। अच्छा, शनाया ने कहा और फिर मन में सोचने लगी। तुम्हें अब याद आया कि तुम्हारी वाइफ इतनी अच्छी है? तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकते। अच्छा ठीक है, मैं नहीं देख रहा तुम्हें, पर एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें नहीं देख सकता तो फिर मैं दूसरी लड़कियों को देख सकता हूँ? अगर तुमने किसी और लड़की को देखा या देखने के बारे में भी सोचा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम कह रही हो तो तुम्हें ना देखूं, किसी और लड़की को भी नहीं देख सकता? कहीं तुम ये तो नहीं चाहती कि मैं लड़कों को देखूं? शनाया समझ चुकी थी कि इस वक्त आहान उसकी टांग खींच रहा था। उसने भी आहान को ऐसे ही जवाब देने की सोची। ठीक है, तुम लड़कों को देख सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलते ही शनाया खिलखिलाकर हंसने लगी। पर मुझे पड़ता है। अभी मुझे हमारा घर दिखाओ ना। जब शनाया ने यह बात कही उसकी आंखों में चमक थी। चलो। आहान ने शनाया को पूरा घर दिखाया। लास्ट में वो उसे उनके बेडरूम में लेकर गया। शनाया, ये हमारा बेडरूम, ये बेडरूम में मैंने इसे तुम्हारे हिसाब से डेकोरेट करने की कोशिश की है, पर अगर तुम्हें कुछ चेंज करवाना है तो तुम करवा सकती हो। नो आहान, आई लव इट। ये बहुत सुंदर है। आओ, मैं तुम्हें बेडरूम से व्यू दिखाता हूँ। इतना कहते हुए आहान ने रूम की सबसे बड़ी सी खिड़की से पर्दा हटा दिया। पर्दे हटते ही सामने बहुत खूबसूरत पहाड़ था। ओह माय गॉड, आहान ये कितना सुंदर है। उधर आहान के मन में थोड़ी उलझन आ गई थी। 3 साल पहले जब मैंने रायजादा परिवार छोड़ा था तब मुझे किसी चीज का डर नहीं था, मेरी कोई कमजोरी नहीं थी। पर फिर मुझे शिमला में शनाया मिली और मुझे भी पता नहीं चला कि कब मैं उसके लिए इतना ज्यादा फील करने लगा। आज शनाया को इस तरह देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि वो मेरे लिए कितना मीन करती है। अब आहान किसी भी कीमत पर शनाया को प्रोटेक्ट करना चाहता था।
अहान जानता था कि कुछ ऐसा था जिसकी वजह से रायजादा फैमिली ने उसके साथ ये सुलूक किया था, पर वो एग्जैक्टली क्या था अहान को अभी तक पता नहीं था। अहान, अहान, शनाया ने 2-3 बार पूछा। अहान इस सोच में इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि शनाया उसे बुला रही थी। अहान, तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, कुछ नहीं। सब ठीक है ना? पहले कभी तुम्हें ऐसे नहीं देखा। हाँ, मैं बस सोच रहा था कि हमारे बच्चे कब होंगे। अहान ने मोड़ को लाइट करने के लिए कहा। हाँ, तुम क्या बोल रहे हो अहान? मैं बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, हम अडॉप्ट कर लेंगे। इतना कहकर अहान हंसने लगा। अहान अब सोचने लगा था कि आदित्य रायजादा उसे और शनाया को साथ रहने देगा। सब जानते थे कि शनाया अहान की कमजोरी है। अहान, ये घर कितने का है? 10 करोड़ का। अहान ने सच बताने का फैसला किया। कार्तिक कोहली की वजह से यह बंगला मुझे 10 करोड़ में मिला है। कार्तिक कोहली। शनाया ने कार्तिक कोहली का नाम सुना था। कार्तिक और अहान एक दूसरे को जानते हैं। इसका मतलब अहान रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से नाता रखता है। शनाया ने चीजें जोड़ना शुरू किया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब क्या होगा जब शनाया को अहान की असलियत के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।